सभी बहन भाई बेटा बेटियों, मेरा नमस्कार। आज हम कुछ सामाजिक बातों की चर्चाएं करेंगे। सुनना। देखो बेटा बेटियों, भाई बहनों, समाज व्यवस्था के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और समाज व्यवस्था में कहीं पे तो अच्छे लोग भी हैं, कहीं पे बुरे लोग भी हैं, और कहीं पे तो ऐसे लोग हैं जिनसे ना और भी प्रेरणा लेते हैं। अब इसी बात पे मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ना कॉलोनी में बिल्कुल चौराहे के ऊपर एक लाला जी की दुकान थी, जिसका काम था पत्थर पाथर रखना, ये टाइल पत्थर रखना, इसकी दुकान थी। और एक लड़का है ना, जैसे ना कई साल बाहर नहीं चले जाते हैं जैसे नौकरी करने के लिए, कई साल में आया वो, कम से कम 10-12 साल में, 15 साल में आया था। तो वो लाला है ना उस दुकान पर बैठता था। तो जैसे ही आता है 15-20 साल में, वो लाला उसने ऐसे ही बैठा मिला तो ना उसको ना देख के बड़ी हैरानी हुई। तो बोलता है, खासकर उस लाला के पास आता था वो, तो बोलता है, अंकल जी मैं आपसे आज तो एक बात पूछूंगा, पूछे बिना आज मेरे से नहीं रहा जाता। बोलता है, पूछो भाई, क्या बात पूछोगे? बोलते है, अंकल जी मैं भी बूढ़ा हो गया, आपके सामने मैं बच्चा था, फिर बड़ा होया, अब मैं भी बूढ़ा हो गया, और आपका चेहरा ना अब तक ऐसा ही है, ऐसे चमक है आपके चेहरे पे, और ऐसे ही शांति की, और ऐसे ही बिल्कुल भी आप बूढ़े नहीं हुए हो। आपकी सेहत का ना क्या राज है, आप मुझे बताओ। तो वो लाला जी ना थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले भाई सेहत का के मेरी सेहत का तो कोई ऐसा बड़ा राज नहीं है, बस एक मंत्र है, गुरु मंत्र, वो कोई अपना ले ज़िंदगी में तो सबके लिए फिर वो यही काम करेगा। बोले लाला जी फिर मन भी बताओ वो गुरु मंत्र कैसा है? बोलता है, कम खाना और गम खाना। तो वो हैरान हो गया, 2 सप्ताह में सब कुछ ख़त्म हो गया। बोलता है, कम खाना कैसे, कम कैसे खाए? बोले कम खाने का मतलब ये है, देखो जैसे हमें 3 रोटी की भूख है ना, तो आधी रोटी थोड़ी सी कम खा लेनी चाहिए। क्यों? इससे हम बदहज़मी से बच जाते हैं। और थोड़ा सा कम खाएंगे ना तो हमारा हजमा वगैरह डाइजेस्ट सिस्टम सारा सही रहेगा। तो ये तो गुर है सेहत के लिए, बॉडी के लिए। थोड़ा सा कम खाए, भूख से थोड़ा सा कम खा ले तो सेहत सही रहती है। ठीक है, ये तो कम खाना और ये हो गया शब्द का। और फिर दूसरा है गम खाना। गम खाने का मैं अभी बता देता हूँ। बोलते बताओ तो गम खाना, गम कैसे खाते हो आप? तो बोलता है, देखो मेरा ये पत्थर की दुकान है ना, तो ये मिस्त्री यहाँ पत्थर काटते रहते हैं, पीसीज बनाते रहते हैं बड़े बड़े पत्थर के। तो ना मैं देखता रहता हूँ भाई ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे सुपरविज़न तो मैं ही करता हूँ ना। तो फिर एक दिन मिस्त्री है ना पत्थर काट रहा था, और उसने जानबूझ के इतनी सुंदर टुकड़ी को ऐसे ना बीच में से काट दिया। खुद उसकी गलती से, अपनी गलती से उसने उस टुकड़ी को, बहुत बढ़िया टुकड़ा था, और उसने ना ऐसे ऐसे बीच में से काट दिया और गलत कर दिया, और टुकड़ी बिल्कुल मतलब बेकार बना दी उसने। तो फिर है ना मैं देख रहा था तो मुझे ना एक बार तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई ये बदतमीज़ ने इतना नुकसान कर दिया, और ये खुद इसकी गलती के कारण किया हुआ है। फिर है ना सोच देख के और अपने गुस्से को ना अंदर ही दबा लिया मैंने, हैं? और फिर ना उसको ना बड़े प्यार से बोलता हूँ, बेटा ये आपने ठीक नहीं करा, ऐसे कर देते, ऐसे कर देते। तो फिर उससे ना मैं आराम से बात करता हूँ,
गुस्से से नहीं करता। तो बोले अच्छा, और अगर मैं गुस्से से बात करता तो इसका क्या रिजल्ट होता? मैं इसको गाली गलोच करता, तेने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैंने तेरा नू कर दिया, भाग जाए यहाँ से, ये है वो है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता। एक तो ये नुकसान होता, वो भाग जाता, ठीक है। अगले दिन फिर मैंने दूसरा मिस्त्री की तलाश करनी पड़ती, फिर दूसरा मिस्त्री कैसा होता, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे देख मैंने गम खाई और अपना काम है ना यूं का यूं रख लिया, मिस्त्री को भी नहीं भागने दिया, और ज़रा सा वो नुकसान होया उसके लिए तो मैंने गम खा ली। तो भाई यही गुरु मंत्र है सबके लिए, एक के लिए नहीं, एग्जाम्पल सबके लिए बैठता है। तो थोड़ा सा ज़िंदगी में इस तरह एडजस्ट हो जाए ना इंसान, कम खावे और गम खावे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सारा जीवन है ना अच्छी तरह कट जाता है। और कई इंसान कैसे होते हैं, बिना वजह किसी के सिर पर बैठ जाते हैं, बिना वजह कुछ सुनाने लग जाते हैं, उनका बिहेवियर इतना ख़राब होता है, वो दूसरों को इतना टॉर्चर कर देते हैं बिना वजह के हैं। वो तो ये है, ये एग्जाम्पल बैठता उस बात पे। देखो ऐसे बिना वजह के किसी को कुछ बोलोगे, और आज ज़माना कौन किसकी सुनता, अपने बच्चे भी नहीं सुनते। तो थोड़ा सा ना अपने बिहेवियर को सही रखना चाहिए। गलती कर दे तब भी आदमी को सहन कर, सिचुएशन देख के न आदमी ने उसका एक्शन लेना चाहिए, न कि ऐसे ही अंधाधुंध हो के न और ठा जेड़ी करपट मेली, ऐसी हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जीवन है ना, बचपन से लेके बूढ़े हो जाते हैं ना तब तक कुछ न कुछ अच्छा सिखाता है। हर रोज़ कुछ न कुछ एक बात सीखने की मिलती है, तो वो बात भी हम सीख लेंगे ना, तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और आप बहन भाई बेटा बेटियों से इसीलिए मैं ये बातें शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छी लगे। अपने जीवन में अगर किसी के जीवन में ज़्यादा गंदा नेचर है, ठा जेड़ी करपट मेली का नेचर है, तो आपने थोड़ा सुधार कर लेना, अपने रिश्तेदारों से अपने परिवार से अच्छी तरह रहना। कोई उनके लिए समस्या नहीं बनना, उनके लिए ना समस्या बनना ठीक नहीं होता। और अपने परिवार की ना दवाई बनते हैं, उनके लिए समस्या नहीं बनते। जैसे दवाई बड़े बड़े घावों को ठीक कर देती है, बड़े बड़े जख्मों को ठीक कर देती है, आदमी को राहत देती है, ऐसे ही हम इंसानों को अपने हर रिश्ते को राहत देना चाहिए, सुख देना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। यही जीवन है, न कि वो बोलते ना अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है निशा जमाने के लिए। तो ना हमने जमाने के लिए जीना चाहिए, अपने लिए तो ना पशु पक्षी भी जीते। और पशु पक्षियों से लगा लो, एक इंसान ही ऐसा है सिर्फ अपना ही करता है जीवन में। और देखो ये पेड़ पौधे हैं, ये भी है ना शुरू से देने लग जाते हैं इंसान को, खड़े रहते हैं जब छाया देते हैं और फल देते हैं, और ख़त्म हो जाते हैं तब ये लकड़ी देते हैं। और लकड़ी जैसे काटकड़ी बीनी से बनता है मकान बनाने के लिए, और फिर जलाने के लिए भी, और फिर आखिर में अंतिम टाइम पे आदमी के अंतिम संस्कार में भी ये लकड़ी काम आती है। देखो ये पेड़ भी हमारे कितने काम आते हैं। ऐसे ही एक इंसान ही है जो किसी का कोई काम नहीं आता, सिर्फ अपने लिए ही करता है और दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। तो हमने भी ऐसा ही बनना चाहिए कि हमारा जीवन किसी के काम आ सके, हम किसी के कांटे निकाल सके, किसी का कांटे चुभो नहीं सके। चुभोने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी को दुख देने की प्रवृत्ति हमने नहीं रखनी चाहिए, सुख देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि भाई हम सब के लिए दवाई बने, किसी के लिए समस्या नहीं बने, किसी की आँखों में नहीं खटके, किसी को हम परेशान नहीं करें, सबके लिए भला करे, सबका भला करे। आज तो इतना ही है भाई, और फिर बाद में करेंगे। जय माता दी।